So hello guys, this is Mubina back with the another session, that is the alternative warehousing. Alternative warehousing का मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ पब्लिक वेयर हाउस और उसके एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक वेयर हाउस, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी आप ये पॉइंट भी ऐड सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अल्टरनेटिव वेयर हाउस मतलब इट इज़ अ टाइप ऑफ वेयर हाउस। ओके, सो इट विल बी लाइक टाइप ऑफ वेयर हाउस। सो टाइप ऑफ वेयर हाउस में फर्स्ट आता है प्राइवेट वेयर हाउसिंग। प्राइवेट वेयर हाउसिंग के बारे में बात करते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है? जो इंस्टीट्यूशन जो एक आदमी चलाता है, यानी कि उसको सिर्फ एक ही ऑनर होगा। इजंट इट? प्राइवेट में अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन चला तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो कौन होगा ऑनर? मैं ही होगी ऑनर, यानी कि और ऑल्स व्हाट when I am running a business by myself, that is called a private business. So private warehousing is what? ऑपरेटेड बाई यूज़र एंड फुल कंट्रोल। फुल कंट्रोल किसके हाथ में होगा? वो एक यूज़र के हाथ में होगा। इकोनॉमिकल प्लानिंग विल बी गुड इनफ, यानी कि एक ही आदमी चलाता है तो उसका ही हुक्म चलता होगा, तब वो क्या होगा, उतना ही बेनिफिट भी आता होगा बिकॉज इट इज़ रन बाई वन पर्सन। अगर दो या तीन या चार आदमी हो तो वहाँ उतना इकोनॉमिकल प्रॉफिट आ सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, हमेशा झगड़ा वैसा आ सकता है। सो मेंटेन फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट के बारे में अगर हम बताते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा और टोटल कॉस्ट होगा, यानी कि वो फिक्स्ड होगा, इसमें कोई भी या लेबर डिस्ट्रप्शन का चांस ज़्यादा है। लेबर डिस्ट्रप्शन का मतलब ये है कि मतलब यानी कि अगर आप एक फर्म चलाते हैं तो आपके अंडर बहुत आदमी होंगे लेबरर्स, तो उनके बीच में ये झगड़ा होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये था प्राइवेट वेयर हाउसिंग के बारे में। अभी आता है पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस मतलब इट इज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट। पब्लिक वेयर हाउस द वर्ड में ही पब्लिक में मीन्स जो इंस्टीट्यूशन जो दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों के लिए चलाते हैं, यानी कि पब्लिक के लिए चलाते हैं। सो इट्स एन इंडिपेंडेंट यूनिट। सो डेफिनेटली अगर एक पब्लिक गवर्नमेंट इनसे तो वो एक ही नहीं, बहुत ज़्यादा आदमी उसको चलाते हैं कि मोर देन वन यूज़ है। लेबर डिस्प्यूट्स विल नॉट बी देयर। क्यों? ये एक ऐसा वेयर हाउस है जो हम पब्लिक के लिए स्पॉन्सर करते हैं। सो डेफिनेटली लेबर डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर ऐसा काम हुआ हो तो भी वो क्या होगा, इट विल बी सोल्व विद इन अस। सो लाइसेंस फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। पब्लिक वेयर हाउस में ये प्राइवेट वेयर हाउस से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि लाइसेंस चाहिए। किसके लिए? लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस चाहिए, तभी हम पब्लिक वेयर हाउस चला सकते हैं। अगर आप प्राइवेट वेयर हाउस चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू आर रनिंग अ पब्लिक वेयर हाउस, डेफिनेटली व्हाट यू नीड इज़ द लाइसेंस, दैट ऑल्सो फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और आप सबको पता होगा यहाँ एक रेसिप्ट का मामला भी चलता है। रेसिप्ट का मामला ये है कि जब भी आप सबको पता है हम एक वेयर हाउस के लिए यानी कि 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे। उससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं तो उसे पब्लिक वेयर हाउस नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। वो हम डिस्कस करेंगे। वेयर हाउस रेसिप्ट मतलब अगर आप ये गोडाउन में जाकर इस सामान को भरते हैं, ओके, गोडाउन में जाकर इस सामान के भरते हैं, तब एक वेयर हाउस मैन होगा, यानी कि डिपॉजिटर वेयर हाउस मैन होगा जो ये वेयर हाउस को चलाता है। वो क्या देगा, मतलब आपको एक वेयर हाउस रेसिप्ट देगा। ओके, सो वेयर हाउस रेसिप्ट भी होगी। यहाँ लाइसेंस फ्रॉम दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पब्लिक वेयर हाउस, द क्वेश्चन जो रिपीटेड जाता है वो है व्हाट इज़ पब्लिक वेयर हाउस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इट्स अ इंडिपेंडेंट यूनिट, मोर देन वन यूजर, लेबर डिसरप्शन विल नॉट बी देयर, एंड ऑल्सो व्हाट, लाइसेंसिंग फ्रॉम द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और हम कहते हैं तो वेयर हाउस रेसिप्ट भी होता है विद इन 2 मंथ्स, यानी कि ड्यूरेशन होगी 2 या 3 मंथ्स, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और आते हैं, नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। ये है थर्ड टाइप ऑफ वेयर हाउस। फर्स्ट था प्राइवेट, सेकंड था पब्लिक, अभी आता है कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस में कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस का यह अर्थ ये है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप पब्लिक यूज़र अगर पब्लिक वेयर हाउस में देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 मंथ या 3 मंथ कहा गया है, ओके। और प्राइवेट में क्या होगा, एक आदमी चलाता है तो इसलिए ड्यूरेशन ही है, और पब्लिक में 2 मंथ का है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। इट मे बी फॉर 1 year or 2 years, sometimes more than that. When you want something for long term, it is known as contract
और डेडिकेटेड वेयर हाउस, कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस के बारे में बताते हैं तो यहाँ सिर्फ वेयर हाउसिंग की प्रोसीजर्स नहीं, यानी कि आप जब एक गोडाउन में जब सामान भरते हैं तो उनकी काम क्या है, इसको सेफ़ एंड सेफ्टी में रखें। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस में कुछ और ज़्यादा प्रोसेस भी चलता है, जैसे कि पैकेजिंग, असेंबलिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अगर आपको पैकिंग की सुविधा चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस प्रोवाइड करती है। असेंबलिंग यानी कि एक एक चीज़ को करते हैं, डिफरेंट करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन हो या लेबलिंग हो, अगर या उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो, जो कुछ भी चाहिए, ये सब फैसिलिटीज़ आपको कहाँ मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस। सो मेन डिफरेंस होगा प्राइवेट वेयर हाउसिंग, पब्लिक या कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउसिंग में ये है कि प्राइवेट वेयर हाउसिंग में एक यूज़र है, फुल कंट्रोल होगा, लेकिन लेबर डिस्ट्रप्शन होगी। जब एक डोमिनेशन होगा सब डेफिनेटली डिस्ट्रप्शन होगी। पब्लिक वेयर हाउस मोर देन वन यूज़र है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी चाहिए और वेयर हाउस रिसिप्ट भी होना चाहिए। जब भी आप वेयर हाउसिंग रिसिप्ट सबमिट करेंगे वो आपके सामान को रूटिंग करेंगे। और कॉन्ट्रैक्ट और डेडिकेटेड वेयर हाउस का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दी पब्लिक एंड दी प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट एंड यूज्ड फॉर दैट। तो ये था 3 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग प्रोसीजर्स। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ओके, advantages of public warehouse, which is another important question.